हेलो फ्रेंड्स। हमने एक वीडियो के माध्यम से बवासीर व उसके होने वाले कारण व कुछ खास दवाइयाँ बताई थी पाइल्स के बारे में। आज हम आपको एक और बीमारी के बारे में बताते हैं, फीसर और फिस्चुला। फीसर और फिस्चुला में आपको अंतर भी बताएंगे। फीसर क्या होता है, फिस्चुला क्या होता है। फ्रेंड्स, कई एक लोग इन चीज़ों को ज़्यादातर एनस में होने वाली बीमारी समझ लेते हैं, फीसर को भी और फिस्चुला को भी। ये हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। फीसर जो होता है फ्रेंड्स, वो फटन होती है। वो कहीं भी हो सकती है, हमारे मुख में, हमारे होठों पे, हमारे मुख के होठों के किनारों में फटन हो जाती है। उस फटन को फीसर कहा जाता है। एनिस में भी, जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, लोग बाग स्टूल पास करने के लिए जाते हैं तो बहुत जोर लगाते हैं। बहुत जोर लगाने से स्किन में फटन बन जाती है, वो फीसर बन जाता है। उसकी बहुत ही प्रमुख मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। एनस या गुदा का फटना, मल त्याग करते समय मल द्वार में जोर लगाने से वहाँ की स्किन जो फट जाती है, उसमें दरारें सी पड़ जाती है, उसमें जलन होने लगता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। कभी कभी ब्लड भी आना शुरू हो जाता है फीसर में। तो उस समय उस पेशेंट को क्या मेडिसिन देनी होती है, ये हम आपको बताएंगे। हर समय एनस द्वार में, गुदा द्वार में नीचे की ओर दबाव बना रहता है। तिनके जैसे चुभन होती है, जैसे तिनके कांटे इस टाइप से चुभन बनती है, उसमें सुई जैसी हर समय चुभन बनी रहती है। और ये चुभन मल त्याग करने से पहले शुरू हो जाती है और मल त्याग करने के घंटों बाद तक भी बनी रहती है। खुश्की विशेष तौर पर इसमें ज़्यादा होती है। खुश्की की वजह से ही ये फटन बनती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फीसर एनएस में ही हो, गुदा द्वार में ही हो। ये आपकी मुंह के ऊपर भी, आँखों के आसपास भी कई एक को आँखों में दाने जैसे बन जाते हैं, गांठ जैसी बन जाती है, और उसमें से एक रिसाव सा बनना शुरू हो जाता है, उसमें भी ये कार्य करती है। इसमें फ्रेंड्स, मैं आपको दो तीन फीसर के लिए, मैं फिस्चुला के लिए भी आपको बताऊंगा। फीसर में जो महत्वपूर्ण दो तीन मेडिसिन है वो बताऊंगा। पहले एक इसमें नट्रम्यूर मेडिसिन है। उसके पेशेंट को खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, उसका मुख भी बहुत सूखा रहता है। उसके मुख से जब वो थूकता है तो थूक भी उसको बहुत टाइट निकलता है, गांठ जैसी निकलती है। इस टाइप की खुश्की और होंठों के आसपास फटन भी हो जाती है। इसी तरह से यदि हमारे किसी भी पेशेंट को एनिस यानी गुदा द्वार के आसपास सेम पोजीशन हो, फटन हो, चुभन हो, खुश्की हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, तो नट्रम्यूर दवाई आप उसको 30 पोटेंसी में हर 3-4 घंटे बाद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें दूसरी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मेडिसिन के पेशेंट को हर समय एनिस में, गुदा द्वार में ऐसे लगता है जैसे चाकू से छील दिया हो, काट दिया हो। हर समय शीशे जैसी चुभन होती है,
तिनके जैसे हर समय चुभते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है। कॉन्स्टिपेशन इस पेशेंट को भी होता है। इसके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से कई बार ब्लड आ जाता है, स्किन छिल जाती है अंदर से, शिराएँ छिल जाती है, तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ। तो नाइट्रिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है इसके लिए। ये भी आप 30 पोटेंसी में जब तक मरीज को आराम ना हो जाए, हर 3-3 4-4 घंटे बाद आप रिपीट करके देते रहें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फिस्चुला का। फिस्चुला एक ऐसी बीमारी है, इसमें फोड़ा बनता है। एन एबनॉर्मल ट्यूब लाइक पैसेज इन द बॉडी, शीरा का फूल जाना, फूल कर उसमें गांठ जैसी बन जाना, गांठ बनकर उसमें फोड़ा बन जाना, फोड़ा बनकर उसमें पस बन जाना, और पस का रिसाव बनते रहना। जब तक पस निकलता रहता है वो फोड़ा दबा रहता है। जैसे ही पस निकलना बंद होता है, उस फोड़े का मुंह फिर से बंद हो जाता है और उसमें फिर पस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से ये फोड़ा सड़ जाता है, इसमें नासूर बन जाता है। फिस्चुला को नासूर भी कहते हैं। उसमें नासूर बन जाता है, और जब तक उसका सही उपचार ना किया जाए तो उसमें से रिसाव होता रहता है, ब्लड आता रहता है, पस आता रहता है, और रिसाव तो हर समय उसमें बना रहता है। पानी जैसा तरल रिसाव थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, उसे फिस्चुला कहते हैं। फिस्चुला में बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। यदि उसमें फिस्चुला में भी नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा कार्य करती है। यदि उसमें कांटे जैसे, तिनके जैसे चुभन हो तो आप नाइट्रिक एसिड उसमें दे सकते हैं। नहीं तो फिस्चुला के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है साइलीसिया। साइलीसिया मेडिसिन बायोकेमिक में 4-4 गोली आप हर 3-3 घंटे बाद तब तक देते रहें जब तक आपका फोड़ा बिल्कुल ठीक होकर बैठ नहीं जाता, साफ नहीं हो जाता, जख्म भर नहीं जाता। तब तक आप साइलीसिया 12x में उसको बराबर मात्रा में देते रहें। बराबर 4-4 गोली, मतलब हर 3-3 4-4 घंटे बाद कंटिन्यू देते रहें। फिस्चुला में साइलीसिया का जवाब नहीं है। हमने साइलीसिया से फिस्चुला के ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं जिन्होंने कई बार ऑपरेशन भी करा लिया था। ऑपरेशन कराने के बाद उनको फिर दोबारा दिक्कत हुई, तो हमने दोबारा दिक्कत होने पर उनको उसमें नासूर बन गया, जख्म भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी वो छोटा हो जाता था, जैसे ही उसमें से पस निकल जाता था फोड़े में से, तो वो बैठा हुआ जैसा लगता था, छोटा हो जाता था, ख़त्म नहीं होता था। और जैसे ही पस निकलना बंद होता था तो वो फिर से फूलना शुरू हो जाता था, मोटा हो जाता था। पेशेंट को स्टूल पास करने में भी दिक्कत होने लगती थी। बहुत परेशानी आ जाती है जिनको ये शिकायत होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए साइलीसिया बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। साइलीसिया के पेशेंट को भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक साइलीसिया के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है कि जैसे ही वो प्रेशर बनता है, मल त्याग के लिए जाता है, मल पूरी तरह से साफ नहीं होता, मल बीच में ही टूट जाता है, वापस चला जाता है, जोर लगाता रहता है, और जोर लगाने से उसको इतनी जलन, चुभन हो जाती है उस पेशेंट को, उससे 2 कदम टॉयलेट से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उसमें साइलीसिया बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। हर समय उसमें पस कहीं पर भी जैसे कि फोड़ा हो जाता है, उसमें पस में जैसे चस चस टाइप से दर्द होता है, इस टाइप का फिस्चुला का दर्द होता है। हर समय जैसे पस वाले फोड़े में होता है, बिल्कुल सेम दर्द इसमें भी होता है फिस्चुला में।
इसकी बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है साइलेशिया। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ आपको फीसर और फिस्टुला का अंतर बताया है। इससे पहले मैंने पाइल्स के लिए बताया था। तो ये कुछ मेडिसिन हैं, ये आप अपने सिम्टम्स देखो, आपको किस टाइप की सिम्टम्स हैं, इनमें से कोई सी भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है। जैसे मैंने फीशर के लिए बताई है, आपको नट्टाम्यूर और नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छी आपस में एक दूसरे की सहयोगी मेडिसिन है, पूरक भी है। 2-2 घंटे के डिस्टेंस से, 3-3 घंटे के डिस्टेंस से आप उनको टर्न बाय टर्न करके भी दे सकते हैं। दिन में 3 बार एक मेडिसिन, दिन में 3 बार एक मेडिसिन। इसी तरीके से आप साइलेशिया भी आप 12 एक्स में 4-4 गोली हर 3-3 घंटे बाद दे सकते हैं। यदि चुभन, कटन, जैसे किसी ने काट दिया हो, चीर दिया हो, इस टाइप से दर्द हो, तो इसके साथ में आप नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आपको कोई ये मेडिसिन साथ साथ नहीं देनी है, टर्न बाय टर्न करके देनी है, 2-2 घंटे के डिस्टेंस से देनी है। तो आपको इन दोनों बीमारियों से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हम कोशिश हमेशा यही रखते हैं कि किसी भी पेशेंट को, अक्सर ये कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती है जो वो हर किसी से शेयर नहीं कर पाता, हर किसी को नहीं बता पाता, बीमारी झेलता रहता है, शर्म की वजह से दुख परेशानी झेलता रहता है और वो इस बीमारी से जूझता रहता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप ये मेडिसिन लें फीशर और फिस्टुला में। तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही ईश्वर से हमारी कामना है। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।